प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। उपवास और प्रार्थना का ये चौथा दिन है और परमेश्वर सचमुच अपनी कृपा हम पर बनाए रखे है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया। फिर एक बार प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए जो वचन आज दिया है, उस वचन को आज हम समझने से पहले कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे कहा, आज बहुत लोग मेरी योजना में नहीं चल पा रहे। जो योजनाएं मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, जो परमेश्वर ने अपने प्लान्स, अपने असाइनमेंट्स मेरे लिए, आपके लिए जो बनाए हैं, हम उस पर क्यों नहीं चल पा रहे, हम उसमें क्यों नहीं सफल हो पा रहे। आमीन, हालेलुया। उस वचन को समझने से पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, हम उस पर क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे। परमेश्वर का वचन तो कहता है, मेरी योजना तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए वो अच्छाई की है। लेकिन फिर भी हम उस योजना को क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों उन योजनाओं में नहीं चल पा रहे। हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि परमेश्वर की योजना या कोई भी असाइनमेंट जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, वह वन मैन शो नहीं है। परमेश्वर का कोई भी असाइनमेंट, परमेश्वर की कोई भी योजना तो हर पल एक पार्टनरशिप में आती है। आमीन। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना अकेले पूरा नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। जो लोग अकेले झंडा गाड़ना चाहते हैं, उन लोगों को यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में एक स्तर तक जा सकते हो और आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन नहीं। आप कभी भी जो परमेश्वर की योजना है, जो असाइनमेंट परमेश्वर आपके जीवन में रखा है, आप उसे कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। और जो कुछ भी असाइनमेंट परमेश्वर ने रखा है या कोई योजना है आपके जीवन के लिए, वो हर वक्त परमेश्वर आपके मस्तक के ऊपर, मतलब आपके ऊपर जो होता है, वो उसके पास ही रिवील होती है। आमीन, हालेलुया। आपके मस्तक के ऊपर ही हमेशा परमेश्वर की योजना रिवील्ड होगी। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं है, वो बड़े खतरे में, मैं कहूँगा। हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। मस्तक के ऊपर जो योजना रिवील होती है, उस योजना को अकेला नहीं पूरा कर सकता, इसलिए बॉडी का काम है, देह का काम है, जो उसमें पार्टनरशिप का रोल करने वाले हैं, उस दृष्टांत में चलने के लिए उनका सहयोग उतना ही बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में से एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम परमेश्वर की योजना में चल सकते हैं। हो सकता है आज परमेश्वर ने आपको कोई योजना नहीं दी हो, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। आज बहुत लोग बिना योजना के चले जा रहे हैं, अंधों की तरह। उनके जीवन में कोई मकसद नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस चले जा रहे। वो ज़िंदगी काट रहे, वो ज़िंदगी जी नहीं रहे। आमीन। आप जिएंगे तब जब आपको कोई उम्मीद होगी। परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने सेवक और भविष्यवक्ताओं पर जाहिर करते हैं, तो परमेश्वर के वचन अनुसार हम सब उसके सेवक हैं। केवल मुझ पर ही परमेश्वर अपनी योजनाओं को नहीं जाहिर करेंगे, आप पर भी करेंगे। जो कोई परमेश्वर की सेवा करता है वो परमेश्वर का सेवक है। और पवित्र आत्मा पक्षपात नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते, वो आप पर अपनी योजनाओं को रिवील करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, हम कैसे उस योजना में चल सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत लोगों के जीवन में असाइनमेंट है, एक दृष्टांत है, एक योजना है, उन्होंने तय किया कि मुझे ये करना है, लेकिन अब तक क्यों उस बात को आप नहीं कर पा रहे हो। आमीन, हालेलुया। जस्ट बिकॉज ऑफ आपके जीवन में उस लायक पार्टनर नहीं है। मैं पार्टनरशिप को इतना महत्व इसलिए दे रहा हूँ। आज का वचन आप कह सकते हो कि परमेश्वर की योजना इज इक्वल टू पार्टनरशिप। मैं पार्टनरशिप को आज समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। और नए नियम में पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। आप शादीशुदा नहीं हो, आज का वचन आपके लिए है। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, उन लोगों के लिए आज का वचन बहुत ज़्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर आपकी वाइफ या हस्बैंड ही है।
जो आपके जीवन में, आपके असाइनमेंट में, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी है, उसमें आपको उस मुकाम तक ले जाए। आमीन, हालेलुया। अगर दोनों में से कोई भी आपके साथ नहीं है, आप 50% ही हो, आप कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अगर परमेश्वर ने अपनी योजना हस्बैंड पर रिवील की है और वाइफ उसके साथ नहीं है, तो हस्बैंड अधूरा है, वो 50% ही है, वो कभी भी परमेश्वर की योजना में उस मुकाम तक नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। जो लोग मेरी बात से सहमत है, कमेंट में आमीन लिखिए। सब कुछ परमेश्वर की योजना पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर की योजना तभी पूरी होगी जब हम उस योजना में पार्टनरशिप में चलेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है चर्च उसकी पत्नी है, मतलब हमारा उतना ही महत्व है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम उसकी योजना में नहीं हो। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना को विलंब लगा सकते हैं, हम उसे रद्द नहीं कर सकते। बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन में से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऐसा क्या करें जो हम 100% परमेश्वर की योजना में सफलता से उसके संग, उसके साथ चल सके। आमीन, हालेलुया। रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 46 से 48 तक हम पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से इस वचन को समझें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले क्या परमेश्वर ने अपनी योजना नहीं रिवील की थी? क्या नहीं? लेकिन कितना लंबा समय निकल गया, कितने हजारों साल उस भविष्यवाणी से निकल गए। यशायाह नबी को परमेश्वर ने अपनी योजना बताई है, उस बात को पूरा होने में हजारों साल लग गए। परमेश्वर ने तब तक राह देखी जब तक उसे सही पार्टनर उसकी योजना को पूरी करने के लिए नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग को लग रहा है उनके जीवन में विलंब हो चुका है, अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। या फिर जिन लोगों की शादी हो गई, उन लोगों को लगता है कि अब मेरी शादी में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, वक्त निकल चुका है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अपने हिसाब से अपने योग्य समय पर आपके लिए एक सही पार्टनर रखा है। एक सही पार्टनरशिप आपके जीवन परमेश्वर ने रखी है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। आमीन। एक सही पार्टनर की निशानी क्या है पता है? बाइबल कहती है, जो मरियम अपने स्तुति गीत में लिखती है कि तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। जब तक आप अपने पार्टनर के प्रति जो प्लान परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा है, जो योजना परमेश्वर ने उसको दी है, जो असाइनमेंट परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा है, उस योजना में जब तक आप उसको श्रेष्ठ नहीं मानते, आपको उसकी बढ़ाई करनी होगी। बाइबल कहती है, निश्चित मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। कि जब आप अपने पार्टनर के साथ संगति के संग काम करते हो, आप उस पार्टनर की हेल्प नहीं कर रहे हो, जो प्रभु ने असाइनमेंट दिया है उस प्रभु की बढ़ाई कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसकी योजना हमारे भलाई की है। आमीन। तब मरियम कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित है। आपका आनंद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसकी योजनाओं में नहीं चलेंगे। आज बहुत लोग कुछ कर रहे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है, वो अंदर से आनंदित नहीं है, बिकॉज ऑफ उनकी योजना परमेश्वर की योजना नहीं है। आज वो लोग परमेश्वर की योजना के बाहर जा रहे हैं, वो परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहे। उनका आनंद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो परमेश्वर की योजना में नहीं चलेंगे। और जब तक परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते और प्रभु की बढ़ाई नहीं करते, अपने प्राण से प्रभु की बढ़ाई नहीं करते, तब तक आप कभी भी परमेश्वर की योजना में नहीं चल पाओगे। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा अनुग्रह क्या होता है। एक छोटे से गांव में मरियम रहती थी। बाइबल गवाह है, बाइबल कहती है कुंवारी गर्भवती होगी, और मरियम एक छोटे से गांव में रहती है। वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, कोई नामचीन व्यक्ति भी नहीं थी। बाइबल कहती है कि वो ऐसी कुंवारी थी जो परमेश्वर की
अपने हृदय से, अपने मन से, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर की बढ़ाई करती थी। अपने पूरे प्राण से परमेश्वर की बढ़ाई करने वाली व्यक्ति थी। आमीन। पूरी दुनिया में परमेश्वर ने एक छोटे से गांव में से उस अकेली को चुना। नो ऑप्शन फॉर गॉड, दैट इज ग्रेस। आज बहुत लोग को अनुग्रह नहीं पता। आप ऐसे ही कह दे परमेश्वर की कृपा से सब अच्छा हुआ, परमेश्वर की कृपा से ये मिल गया, परमेश्वर की कृपा से ये हो गया। नहीं, दैट इज नॉट ग्रेस, दैट इज जस्ट फेवर। उसे सिर्फ फेवर कहते हैं। आपने परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक नहीं देखा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको अलग करेगा। सब लोगों में से आप अलग कहलाओगे, तब आप कहना कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आमीन, हालेलुया। पूरी दुनिया में से परमेश्वर ने सिर्फ मरियम को चुना। जिस महान योजना के लिए परमेश्वर ने उसे चुना, वो केवल इतनी नहीं थी कि एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देना है। नहीं, असाधारण रीति से पवित्र आत्मा से वो प्रेग्नेंट हुई और उसने परमेश्वर के पुत्र को जना। आमीन। आप सोचो क्या अनुग्रह है, और क्या सचमुच हम अनुग्रह में चल रहे हैं क्या? आमीन, हालेलुया। जब आप अनुग्रह में होंगे, परमेश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप ही केवल ऑप्शन होंगे परमेश्वर के लिए। आपके अलावा कोई नहीं होगा परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए। आपको ऐसे परमेश्वर की महिमा करनी है। आपको ऐसे परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देनी है। आपको ऐसे अपने दिलो जान से परमेश्वर को चाहना है। परमेश्वर जो कुछ कहे आपको उसके लिए हाँ कहना है। और जिस पर परमेश्वर लगा इसको मैं कुछ भी कहूँ, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, यही सही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं या सब कुछ जानते हैं। नहीं, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो उसकी योजना में चलना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। जिन लोगों ने इस वचन को अपनी आत्मा में लिया है, मेरा दावा है कि परमेश्वर आपको अपनी योजना में चलाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोग अंदर ही अंदर आत्मा के द्वारा भर चुके हैं। उनके आंखों में आंसू है इस वचन को सुनते समय। जिन लोगों ने दिल से वचन को सुना है, समझा है, उनकी आंखों में आंसू है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। आमीन, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को लाएगा। आमीन। अपने आप को सिद्ध बनाइए, अपने मन से, अपने तन से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने प्राण से परमेश्वर को बढ़ाई देना शुरू करें। यही एक तरीका है, आप उसकी योजना में चल सकते हो। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जो लोग सचमुच चाहते हैं अपनी जीवन में उस बढ़ोतरी को देखना, इस मिनिस्ट्री में अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कुछ ब्लेसिंग लाई है, आप परमेश्वर राज्य में बोए ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष करे। क्योंकि ये उपवास और प्रार्थना का और चौथा दिन है और मेरा दावा है परमेश्वर आपके जीवन में उस बढ़ोतरी को लाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ प्रभु। तेरे नाम को हम जलाल देते हैं प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु, जैसे मरियम ने अपने जीवन में अपने प्राण से तेरी बढ़ाई की प्रभु, उस प्रकार हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरे नाम को बढ़ाई देते हैं प्रभु। निश्चित रूप से परमेश्वर आज हम तेरी योजना में आनंद करेंगे। भले हमारे जीवन में हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम तेरी योजना में चलना चाहते हैं, क्योंकि तेरी योजनाओं में हमारे लिए आनंद है प्रभु। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप अपने महिमा हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। हम पर अपनी योजनाओं को रिवील कीजिए कि योजनाओं में चल सके प्रभु। हम आपके नाम को बढ़ा करते, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हम अपने प्राण से आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच आपने अपनी योजनाओं को आज हम पर जाहिर किया। आपके हृदय को हमारे ऊपर खोल कर जाहिर किया प्रभु। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सचमुच आपने प्रभु अपने लोगों को छुआ, उनको आशीष किया, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। आपका दास होने के नाते परमेश्वर उन सब लोगों के लिए आपकी योजनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। उन सब लोगों के लिए परमेश्वर मैं आपकी योजनाओं को रिवील करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।